नमस्ते साथियों। मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, सीनियर ऑर्थोपेडिक आर्थ्रोस्कोपिक एवं जॉइंट सर्जन, शैल्बी हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूँ। और आज जो मेरी टॉक है वो है प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज। देखिए साथियों, हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ, बट अधिक फिजिकल ट्रेनिंग, इम्प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो आपको इंजरीज के लिए ससेप्टेबल बना सकती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई नई एक्सरसाइज या स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो हम कुछ प्रिकॉशंस रखें। देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज आजकल इतनी वृहद हो चुकी हैं कि हम किसी एक चीज़ को, या सिर्फ कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे ही स्पोर्ट्समैन नहीं मानते। स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर में ट्रॉमा या जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से इंजरीज हैं, डांसिंग वगैरह, जिमिंग, योगा, इम्प्रॉपर पोस्चर्स, इनकी वजह से भी जो इंजरीज होती हैं, इन सभी को हम स्पोर्ट्स इंजरी का पार्ट मानते हैं। इसी तरह से स्पोर्ट्स इंजरी के पेशेंट की भी कोई विशेष उम्र नहीं मानी जाती। तो यह इंजरीज बच्चों में हो सकती है, यह इंजरीज अडल्ट्स में हो सकती है, और आजकल जैसे जैसे एज के साथ में अवेयरनेस बढ़ रही है, बुजुर्ग लोग, एल्डरली पीपल, दे आर ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व इनटू स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, और ये लोग भी अपने आप को स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए ससेप्टेबल बना रहे हैं। अच्छा, अब स्पोर्ट्स इंजरीज को हम कैसे पहचानें कि किन्हें स्पोर्ट्स इंजरीज बोलते हैं। देखिए, स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत तरह की हो सकती हैं। ये माइनर ब्रूज एंड कंट्यूजन्स हो सकते हैं, ये स्प्रेन्स या स्ट्रेन्स हो सकते हैं, टेंडिनाइटिस या टेंडन टियर्स हो सकते हैं, ये लिगामेंट इंजरीज हो सकती हैं, ये फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ये जॉइंट डिसलोकेशंस हो सकते हैं। तो देखिए, स्प्रेन किसको कहा जाता है? स्प्रेन का यदि हम समझे मतलब, तो वह है मोच यानी कि किसी भी लिगामेंट की माइनर इंजरी। अब यही इंजरी अगर मेजर हो जाती है तो अब हम उसको मेजर ग्रेड 3 लिगामेंट इंजरीज बोलते हैं। तो प्रायकर अगर हम मोच की बात करें तो जैसा हम जानते हैं, एंकल जॉइंट जो है वो सबसे कॉमनली इंजर्ड जॉइंट है और उसमें मोच की संभावनाएं अधिक रहती हैं। फिर बात आती है स्ट्रेन्स की। स्ट्रेन्स किसे बोलते हैं? स्ट्रेन्स होते हैं जब मसल टियर होते हैं, जैसे अगर हम अपनी हैमस्ट्रिंग को पुल कर लें या हम अपनी बैक की मसल्स को पुल कर लें तो उसे हम स्ट्रेन बोलते हैं। इसके बाद आता है टेंडिनाइटिस। देखिए, शरीर के अंदर नसें होती हैं जो जॉइंट से निकलती हैं और आपकी मसल्स को सप्लाई करती हैं। अब ये जो टेंडन्स होते हैं, ये हड्डी के ऊपर अटैच होते हैं, और इम्प्रॉपर एक्सरसाइज की वजह से या कई बार इंजरी की वजह से इनमें इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है, जिसको हम टेंडिनाइटिस बोलते हैं। कॉमन प्रकार की टेंडिनाइटिस की हम बात करें तो यहाँ पे दर्द होना यानी लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, इस तरफ दर्द होना या मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस, एडी के अंदर एचिलिस टेंडिनाइटिस, टेंडो एचिलिस एडी के अंदर, या कंधे के अंदर बाइसेप्स टेंडिनाइटिस। तो ऐसी बहुत सारी नसों की सूजन जिन्हें हम टेंडिनाइटिस बोलते हैं। फिर बात आती है फ्रैक्चर्स की, जो कि चोट की वजह से कोई भी हड्डी का टूटना, उसे फ्रैक्चर बोला जाता है। जॉइंट डिसलोकेशन यानी कि किसी की जोड़ का बार बार उतरना। अब जो जॉइंट होता है उसके अंदर विशेष रेंज ऑफ मोशन होता है। कई बार आगे का मांस या कंधे या किसी भी जॉइंट का मांस फटने की वजह से वो जॉइंट जो है वो लूज हो जाता है और बार बार उतरने लगता है। तो ऐसे जॉइंट के अंदर में डिसलोकेशन या सबलक्सेशन होता है और उसे भी समय रहते मैनेज किया जाना चाहिए। फिर बात करते हैं लिगामेंट इंजरीज की। देखिए, लिगामेंट जो है वो जॉइंट्स का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है और जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यदि लिगामेंट्स आपके जॉइंट्स के इंजर्ड हैं तो कई बार आप अपना काम तो निकाल पाते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर आप लिगामेंट इंजरी के साथ में अपनी एक्टिविटीज़ को करते रहते हैं तो आपका जो जॉइंट है वो खराब होने की संभावना रहती है। उसकी लॉन्गेविटी यानी कि उसकी लाइफ जॉइंट की, वो खराब होने की संभावना रहती है। तो लिगामेंट इंजरीज को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है। मैंने अपने कई वीडियोस के अंदर में नी के घुटने के लिगामेंट इंजरीज के बारे में, कंधे के लिगामेंट इंजरीज आदि के बारे में डिस्कस किया है, तो उनके बारे में आप अलग से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हमारा जो विशेष ध्येय है वो है स्पोर्ट्स इंजरी को प्रिवेंट करना, कैसे हम उन्हें बचाएं उसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले, बचाने के पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें इंजरी हुई है या नहीं हुई है। तो इंजरी कैसे हुई है उसको हम समझने के लिए, देखिए, एक तो पेन, दर्द को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करें। यदि आपको दर्द है तो उसका मतलब संभावना है कि आपको कहीं ना कहीं कोई तकलीफ है, तो दर्द को कभी भी नेग्लेक्ट ना करें। दूसरी बात, स्वेलिंग। चोट लगने पर स्वेलिंग आना कॉमन है और स्वेलिंग को भी हमें समझना है। उसके अलावा डिफॉर्मिटी, उसके अलावा मल्टीपल क्रैकलिंग या क्लिकिंग साउंड्स, या जॉइंट की यदि दर्द है
तो जॉइंट का मूवमेंट वो पेनफुल हो सकता है। किसी भी जॉइंट का मूवमेंट यदि अधिक पेनफुल है तो उसके बारे में भी हमें ध्यान देना है। उसके अलावा यदि हम वेट बेयरिंग जॉइंट की बात करें, यानी जिन पे हम वजन डालते हैं, तो कई बार चोट लगने के बाद में हम जैसे लोअर लिम्ब यानी कि पाँव के ऊपर वजन नहीं डाल पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यदि हमारे में इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें एक इंजरी होने की संभावना है। अब यदि हमें इंजरी होने की संभावना लग रही है तो हमें नेक्स्ट क्या करना है? हमें नेक्स्ट अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना है, उन्हें दिखाना है। देखिए, एक नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स के अंदर फ़र्क ये है कि एक स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट आपकी स्पेसिफिक नीड्स को, एक स्पोर्ट्स पर्सन की, एक जिमर की स्पेसिफिक नीड को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी एक विशेष ट्रेनिंग होती है। तो जब हमारे पास में ऐसा कोई पेशेंट आता है तो हम उसको सबसे पहले क्लिनिकली इवैल्यूएट करते हैं, उसको समझते हैं कि उसकी इंजरी किस तरह की है, किस प्रकार की है, और विशेष परिस्थिति में कुछ जांचें इत्यादि भी की जा सकती हैं। लेकिन 10 में से 9 केसेस में प्रायकर क्लिनिकली एग्जामिनेशन से ही हमें पता लग जाता है कि चोट किस प्रकार की है। अब यदि हमें चोट लगी है तो हम उसका इलाज कैसे करें, निवारण कैसे करें? तो चोट का यदि हमें लगी है तो उसका निवारण का सबसे बेहतरीन तरीका है कि रेस्ट दें उस पार्ट को आराम दें, इमीडिएटली आराम दें। आइस एप्लीकेशन यानी बर्फ का सिकाव, ठंडी चीज का सिकाव करें। कंप्रेशन यानी कि क्रेप बैंडेज, उसके ऊपर गर्म पट्टी बांधें। और लिम्ब एलिवेशन यानी कि पाँव या हाथ को 2-3 तकिए लगा के ऊपर रखें, जिससे कि ग्रेविटी के द्वारा स्वेलिंग थोड़ी कम हो। तो ये जो राइस रेजिम है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, इसे हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में हमें अपने ऑर्थोपेडिक चिकित्सक से, स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट से मिलना है, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन से मिलना है, जो कि आपकी इन इंजरीज को प्रॉपर इवेल्युएट करेंगे, आपकी जांच करेंगे, देखेंगे कि आपकी तकलीफ कितनी है। जरूरत पड़ने पर कई बार हमें प्लास्टर भी लगाना पड़ता है, और अधिकतर इंजरीज प्लास्टर से, रेस्ट से ठीक भी हो जाती हैं। कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरीज वगैरह भी देते हैं, जो हीलिंग में और मदद करती है। तो ये तो एक पार्ट हुआ इंजरीज के अंदर, इनिशियल पार्ट में। अब यदि आपको लिगामेंट इंजरीज हैं तो लिगामेंट इंजरीज को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। लिगामेंट इंजरीज को हमेशा टाइमली उनका ध्यान रखना है। अधिकतर लिगामेंट इंजरीज, जैसा मैंने बताया, हमारे सेटअप में हम लोग विदाउट सर्जरी हम लोग ठीक करी जा सकती है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब कंप्लीट टियर होता है, यंग डिमांडिंग स्पोर्ट्स पर्सन होता है, तो हम उन्हें सर्जरी यानी दूरबीन का इलाज, आर्थ्रोस्कोपी, लिगामेंट इंजरीज का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम उन्हें सजेस्ट करते हैं। और फिर ज़रूरत पड़ने पे जब इस तरह का इलाज करा के हम उनको प्रॉपर फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइजेज वगैरह कराते हैं, तो बहुत ही शीघ्र वे वापस से अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में लग सकते हैं। तो आज की साइंस की ये जो विशेषता है कि अब हमें डिसेबिलिटी के बिना हम वापस से अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं।